मैं तुम्हारे सामने 3 व्यक्ति को एग्जाम्पल दे के तुम्हें उस चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो तुम्हें कौन सी 2 ऐसी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, कौन सी तुम्हें 2 ऐसी चीज़ें पावरफुल करनी पड़ेंगी, स्ट्रांग बनानी पड़ेंगी, जिसके कारण तुम वहाँ पर आसानी से पहुँच पाओगे। पहला तो है जो अपनी फिजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, फिजिकली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, रोज़ जिम जा रहा है, डाइट ले रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, उसने अपनी मसल्स को बहुत ही तगड़ा बना लिया है, बिल्ड कर लिया है बहुत ही अच्छे से, लेकिन वो मेंटली वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है, अपने गोल तक नहीं पहुँच पाएगा। और दूसरा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली अपने गोल पर मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी फिजिक बिल्कुल भी नहीं है, हर समय बीमार रहता है। अब अगर वो मेंटली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर भी लेगा ना, तो वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। लाइक तुम्हारा गोल है बहुत ज़्यादा मनी कमाना, लेकिन अगर तुम्हारी फिजिक ही ढंग की नहीं रही उस पॉइंट पे जाकर, तो तुम क्या उस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे जो तुमने प्राप्त किया है उस मेंटली मेहनत से। तो तुम्हें फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा और मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, और वही काम कर रहा है वो तीसरा बंदा, जिसका मैं एग्जांपल अब तुम्हें दे रहा हूँ, जो रोज़ जिम नहीं जा रहा है मगर अपने घर पर जितना उससे हो सक रहा है उतना वो एक्सरसाइज कर रहा है, मेंटली अपने काम पे ध्यान दे रहा है। वो बंदा उस गोल को अचीव भी करेगा, और जब वो उसको अचीव कर लेगा तो वो उस पॉइंट पे जाकर उस चीज़ से सेटिस्फाइड होकर उस पे एंजॉय भी करेगा। तो इस वीडियो का एक ही मकसद है, तुम अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीक़ों से स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। अगर तुम इस चीज़ को पाना चाहते हो देन वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला है कि तुम खुद को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। सिंपल है, एक्सरसाइज करके। लेकिन एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम जिम में ही जाकर वो चीज़ कर सकते हो, नहीं, तो अपने घर पर कर सकते हो। तुम लाइक कोई ग्राउंड खाली पड़ा है तुम्हारे घर के बाहर, तुम वहाँ भी कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे गोल तक ले जाने में मदद को तो कर रहा है, लेकिन उतना हैवी का पूरा 100% नहीं आ रहा है। तुम उतना ही करो ना जितनी तुम्हें ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एक्सरसाइज जो कि हर व्यक्ति कर सकता है, वो चार्ट मैंने लगा दिया है, इसको देख लो, अच्छे से समझ लो और अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हो, या फिर जैसा कि मैंने तुमको बताया ग्राउंड पर भी ट्राई कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे प्रॉपर तरीके से समझाऊं कि इसे कैसे करके करना है, तो अभी कमेंट कर दो, मैं अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा। अब दूसरी बात आती है कि तुम एक्सरसाइज करके ही अपनी फिजिक को नहीं बना सकते। देखो ये टोटली रॉन्ग है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से तुम्हारा वेट लॉस होगा, और अगर वेट लॉस करना है तो उस चीज़ को कर सकते हो, वो चीज़ अलग आती है। लेकिन जो फिजिक बनाने की यहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर तुमको थोड़ा बहुत डाइट लेना होता है। अब डाइट लेने का मतलब यही नहीं हुआ कि तुम प्रोटीन का डिब्बा ला कर धर लो बहुत ही तगड़ा वाला, वो हैवी प्रोटीन हो जाता है, वो लेना चाहिए। लेकिन अभी जो मैंने चार्ट का एक्सरसाइज तुमको बताया है उस हिसाब से वो चीज़ तुमको अफोर्ड करनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक और चार्ट है क्योंकि सिंपल एक डाइट का रूल बनाता हुआ चल रहा है कि तुम्हें क्या क्या अपनी डाइट में लेना है। अब इस डाइट को हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है, और इस एक्सरसाइज को भी। अगर तुमने इन दोनों का कॉम्बो अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में डाल लिया, तुम्हें 100% गारंटेड बता सकता हूँ कि तुम फिजिकली स्ट्रांग हो जाओगे। हाँ, तुम उन बॉडी बिल्डर्स की तरह नहीं हो पाओगे जो कि डेली जिम जाते हैं, लेकिन जो फिजिक तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जाने के लिए होती है, तुम्हारे गोल तक ले जाने के लिए तुम्हारी जो नीड होती है जो फिजिक की, वो तुम्हें इन 2 कॉम्बो से 100% मिल जाएगी। अब बात आती है कि बताने की, मैंने जो चीज़ बता दिया है, लेकिन मैं यहाँ से भाई कैमरा तुमको वो चीज़ बता रहा हूँ। अब तुम उसको लाइफ में कितना लेके आते हो, तुम उसे कितना अप्लाई करते हो, उससे ही तुम्हें उस चीज़ का रिजल्ट देखने को मिलेगा, उस चीज़ का परिणाम देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि अपने फिजिक पे ही टोटली ध्यान देने से तुम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हें मेंटली भी ध्यान देना होगा। तो मेंटली ध्यान देने का मतलब क्या हुआ, तुम्हें अपने इमोशंस पे ध्यान देना होगा।
लाइक अब तुम ऐसे सोचो, तुम्हारी जो अभी ज़िंदगी चल रही है, लाइक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, घर वाले सब छोड़ के चले गए, जो भी जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है उतनी आ गई। अब वहाँ पर तुम उस सिचुएशन में कैसे वर्क करोगे, पैनिक करोगे, सैड रहोगे, क्या करोगे, वो तुम्हारी मेंटली स्ट्रॉन्ग को दिखाता है। अब मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का एक ही बेसिक तरीका बता रहा हूँ, उसको समझो। लाइक तुम्हें अभी तुम ऐसे समझो, तुम्हारी जो ज़िंदगी चल रही है, तुम्हारी जो ह्यूमन बॉडी है, तुम उससे बाहर निकल कर खुद को देख रहे हो। जब भी कोई मेंटली टफनेस आए ना, तो खुद को अपनी ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल कर देखो। लाइक तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारी अभी जो ज़िंदगी रियल लाइफ चल रही है वो एक वीडियो गेम की तरह है। वीडियो गेम की तरह उसको देखो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि यार ये मैं क्या करता हूँ सैड होने पर, ऐसे थोड़ी ना कोई करता है। मैं ये एंगर होने पे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करता हूँ पागलों की तरह, तुम्हें वो चीज़ समझ में आएगी ही। और यहाँ पर तुम्हें कोई भी डिवाइस नहीं लेनी है, एक खाली कमरा या फिर एक शांत जगह पर बैठकर तुम उस चीज़ को खुद से, भीड़ में नहीं हो पाएगी ये चीज़, अकेले में रहकर सॉलिट्यूड से उस चीज़ को तुम एक्सपीरियंस करोगे, तभी वो चीज़ तुम्हारे अंदर आएगी। लाइक अब इमोशंस को दबाने से तुम ऐसे इमोशंस को दबा लोगे। लाइक मैं बहुत ज़्यादा, अब मैंने उस चीज़ को देख लिया कि मैं गुस्सा करता हूँ तो मैं पागलों की तरह करता हूँ। अगली बार गुस्सा आएगा तो मैं उस चीज़ को दबा लूँगा, लेकिन इमोशंस को दबाने से कभी इमोशन ख़त्म नहीं होते हैं। वो एक न एक दिन फटेंगे जाकर, और वो जिस ताकत से यहाँ पर फटने को थे वो डबल ताकत से फटेंगे, और तुम जितना उसको दबाओगे वो और ज़्यादा ताकत से आगे जाकर फटेंगे। तो उनको फटने से रोकने के लिए तुमको क्या करना है, उन पर एक्शन लेना है। लाइक इमोशन यहाँ पर तुम ऐसे समझो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इमोशन, एक होता है नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन तुम्हारा हैप्पीनेस हो गया, जो तुमको खुशी प्रदान करता है, बहुत ही आनंदमय तुम्हारी लाइफ बनाता है, उससे तुम्हें ज़्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो अच्छा है इमोशन, अच्छी चीज़ से दूर नहीं होना चाहिए। और लाइक तुम्हें नेगेटिव इमोशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, एंगर है, इत्यादि बहुत सारे हैं। तो उन पर तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। लाइक तुम्हें गुस्सा आया तो क्यों आया, तुम्हें सैडनेस हुई तो क्यों हुई, उस चीज़ पे एक्शन लो तो वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो सकती है। लाइक एक उदाहरण से इसे ऐसे समझ सकते हो, तुम स्कूल गए, तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं है, टीचर ने तुम्हारी मार लगा दी, तो वहाँ पर तुम्हें गुस्सा आया, वो क्यों आया, तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं है। अब अगली बार से तुम होमवर्क को पूरा कर लोगे, नहीं मार लगेगी, नहीं गुस्सा आएगा। तो कभी भी इमोशंस को दबाने की कोशिश मत करो, नहीं तो अंत में जाकर बहुत ही तगड़े तरीके से फटता है ये। मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देख लिया है। अब उस चीज़ पे एक्शन लेने से कभी नहीं आता ये वो चीज़। और तुम्हें एक पावरफुल बात ये बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें अपने मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो वहाँ पर एक्सरसाइज को बताया गया है, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट या फिर जितनी तुम कर सकते हो उतना मेडिटेशन करो, जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अब मैंने इस वीडियो में जो तुम्हें टिप्स बताई हैं, अगर तुमने इन टिप्स को अप्लाई कर लिया, ज़्यादा नहीं, इनको 7 दिन अप्लाई करके देखो तुम्हारे लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरी बातों का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर सकते हो, जिससे कि आगे जो वीडियो आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनकी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग।